मैं चाह रहा था कि तुम एक दफ़ा और सोच लो। देखो, ये ज़िंदगी भर के फ़ैसले होते हैं। शेरजान आया था मेरे पास। भाई मैंने बहुत सोचा है, इस तरह की जिंदगी से तो बेहतर है मैं मर ही जाऊं। इस मार से तकलीफ मेरे जिस्म को नहीं, मेरी रूह को होती है। तुम मुझ पर भारी नहीं हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी फ़ैसला तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। भाई, इस गांव में औरत की कोई इज्जत नहीं, कोई मर्जी नहीं है। वो तो बस एक बेजान चीज है। फिक्र मुझे अपनी नहीं है, मैं तो सिर्फ आपकी और टीपू की वजह से चुप हूँ। मैं खुद गर्ज नहीं हूँ शाहिदा कि अपनी ज़ात के बारे में सोचूं। मैंने कभी तुम पर ज़बरदस्ती नहीं की, और बिल्कुल इसी तरह सोनी भी अपने हर फैसले में आज़ाद है मेरी तरफ से। मगर इस तरह तो वो लोग सोनी भाभी को भी तलाक दिलवा देंगे। आपका भी घर मेरी वजह से बर्बाद हो जाएगा। जब तक औरत खुद ना चाहे, उसका घर कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने उस पर कभी कोई जुल्म नहीं किया, ये बात वो भी जानती है। तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अब खुद ही देख लो, घर की तकरीब छोड़कर साहबजादा कहाँ चला गया, कुछ पता है तुम्हें? मेरा ख्याल है अपने कमरे में होगा। रस्म के वक्त तो वहीं बच्चों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। तुम्हारा भी ख्याल है, यकीन तुम्हें भी नहीं है। खान जी, जाहिर सी बात है, रस्म के वक्त तो। मैं अभी की बात कर रहा हूँ। पप्पू जान, क्या हुआ? बाजिल की वजह से परेशान है? ओहो, टेंशन ना ले, वो अपने कमरे में ही होगा, आराम कर रहा होगा, मैं देख लेती हूँ उसे। ठीक है, देख लो तुम। पप्पू जान, आप बहुत थक गए होंगे, जाके रेस्ट कर लें। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। और आपको क्या हुआ है? आप क्यों इतनी उदास हैं? आप उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो में बाजिल की आप टेंशन ना लें। बाजिल कह भी रहा था कि उसके सर में दर्द हो रहा था, तो वो कहने लगा कि मैं कमरे में जा रहा हूँ आराम करने के लिए। कमरे में ही होगा, मैं देख लूँगी, डोंट वरी प्लीज़। मुझे लगता है उसको नज़र लग गई। प्यारा भी तो बहुत लग रहा था। मैं दम करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, पप्पू जान, आप भी बहुत थक गई होंगी। आप आराम कीजिए, मैं देख लूँगी बाजिल को। बस आ जाए तो सुकून मिल जाएगा ना। चलो, मैं इनको देखती हूँ, नाराज़ हो रहे हैं। क्या हुआ मम्मी? आप क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ख्याल आ गया था। तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूँगी? अम्मी, मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि आप बाजिल की शादी पहले कर देती। अरे नहीं बेटा, बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही अच्छा होता है। लेकिन अम्मी, मुझे तो आपसे दूर रहने के तस्वीर से कुछ घबराहट सी होने लगती है। नहीं बेटा, अब तुम ऐसा करोगी तो मुझे कौन संभालेगा है? और वैसे भी उबैद बहुत अच्छा लड़का है। और फिर तुम जाओगी तो मैं बाजिल की शादी करूँगी ना, बहू लाऊंगी। वो भी तो आपकी बेटी ही होगी। बिल्कुल, वो मेरी बेटी की तरह होगी। खान साहब भी बहुत बुझे बुझे से हैं। वो तो तुम्हारी जुदाई की तस्वर से भी परेशान है। बाजिल भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। जब से उसने रुखसती का सुना है, बहुत डिस्टर्ब्ड है। अम्मी,
मुझे पता है कि आप सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। अरे मेरी जान, मत उदास हो। अब तो हमारी यही दुआ है कि तुम खुश रहो। तुम्हारे बाबा जान भी यही दुआ कर रहे हैं। माँ बेटी में क्या गुफ्तगू हो रही है भाई? हम आप ही के बारे में बातें कर रहे थे। जीते रहो बेटा, हमेशा सुखी रहो, अपने घर में आबाद रहो हमेशा।